बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, धान फसल के अंदर पत्ता लपेट सुंडी किस तरह से हमलावर होती है, किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, इसकी शनाख्त क्या है और पत्ता लपेट सुंडी का हमारे खेतों में हमला होता क्यों है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इससे बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही होती हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, इस पौधे को देखें, इस बड़ा ही हरा भरा पौधा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस पत्ते को अगर आप गौर से देखें तो इस पत्ते के ऊपर आपको एक दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये फोल्ड नज़र आएगा आपको, और दूसरा जो है वो सफ़ेद रंग की या मटियाले रंग की आपको धारियाँ नज़र आएंगी। ये जो पत्ता मैंने पकड़ा हुआ है, इस पत्ते को आप गौर से देखें, ये फोल्ड भी है और इसके ऊपर धारियाँ भी हैं। खासकर जो पत्ता लपेट सुंडी जो होती है, ये दो काम कर रही होती है। एक का क्या करती है कि पत्ते के किनारों को जो है वो जोड़ देती है और इसके पास लेसदार मादा होता है, अपने लॉब के साथ, थूक के साथ जो है वो पत्तों को जोड़ देती है, जिससे क्या एक नाली सी बन जाती है। ये आप इस पत्ते को देखें, एक नाली सी, एक जाला सा बना देती है। लेसदार मादे के धागों के साथ इस तरह का एक जाला बना देगी, जिससे वो नाली नुमा पत्ता हो जाता है और इस नाली नुमा पत्ते के अंदर जो है वो खुद बैठ के जो है वो पत्ते को खुरच खुरच के खाती है और इसके अंदर पत्तों का जो सब्ज़ मादा होता है उसे खा रही होती है। खा खा के क्या करती है कि पत्ते के उस हिस्से को सफ़ेद कर देती है और वो हमें मटियाला रंग का या सफ़ेद रंग का हमें पत्ता नज़र आता है। यह पत्ता असल में ज़ख्मी होता है। इस तरह के पत्ते आपको जितने भी नज़र आए तो समझ जाएं कि पत्ता लपेट सुंडी ने पत्ते को ज़ख्मी कर दिया है। ये देखें, इस एक पौधे से हमने 3 पत्तों को जो है वो लिया है, तोड़ लिया है मैंने तीनों पत्तों को। ये तीनों पत्ते जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से नज़र आए। काश भाई, आपने इन पत्तों को भी देख लें कि ये पत्ते जो इससे मुतासरा होते हैं पत्ता लपेट सुंडी से, वो किस तरह के होते हैं। ये 3 पत्ते हैं जो कि आपको सफ़ेद धारियाँ भी नज़र आ रही होंगी और ये पत्ते फोल्ड भी नज़र आ रहे होंगे, लिपटे हुए पत्ते भी आपको नज़र आएंगे। देखें, ये पत्ते लिपटे भी हुए हैं, सफ़ेद धारियाँ भी बनी हुई हैं और इस तरीके से जो है ये पत्ता लपेट सुंडी हमला करती है। काश्तकार भाइयों, इसका हमला जो है वो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने जो हैं इसके अंदर इसका हमला आमतौर पर नज़र आता है। अगर बारिशें होती रहें, अगर बारिशें वक्फे से होती रहें तो फिर इसका हमला ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं होता हमारे खेतों में, लेकिन अगर नमी ज़्यादा हो और दर्जा हरारत भी बढ़ जाए तो फिर इसका हमला जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ हर खेत में नज़र आ रहा होता है। काश भाई, ये देखें पत्तों को ये किस तरीके से नुकसान करती है, किस तरह से खुरच खुरच कर इसने जो है पत्तों को ख़राब कर दिया है। अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको सुंडी भी नज़र आएगी, जो कि पत्ता लपेट सुंडी है। बहुत छोटी सुंडी है, इस पत्ते के अंदर से जो निकली है, हमने पत्ते को खोला है तो इसके अंदर से ये सुंडी निकली है। अगर आप ये गौर करें तो आपको सुंडी मुझे चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं नज़र आ रही है कि मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा। तो काश्तकार भाई, इस तरह की सुंडी होती है, ये थोड़ी छोटी है, इससे बड़े साइज़ की सुंडी भी होती है और सब्ज़ी माइल जो है वो सब्ज़ रंग की कह लें, हरे से रंग की या फिर इसे पीले से रंग की, इस तरह की ये सुंडी होती है। इसका जो सर होता है वो काला होता है। तो काश्तकार भाई, ये तो इसकी शनाख्त की बात थी, किस तरह से पत्ते को नुकसान कर रही है ये भी आप देख रहे हैं इस पत्ते के ऊपर। इसने अब इसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो क्या करती है, पत्ते को खुरच के खाती है, पत्ता ख़राब हो जाता है। पत्ता जो है वो फूड फैक्ट्री का आ जाता है, यानी कि खुराक बनने का अमल जो होता है, पूरे पौधे की खुराक जो बनती है वो पत्तों के ज़रिए बनती है। अब जब पत्ता हमारा ख़राब हो गया तो उससे क्या हुआ कि हमारी खुराक बनने का जो अमल है पौधे का, ज़ियाई तालीफ का अमल, वो मुतासर हो जाता है, तो खुराक बननी बंद हो जाती है। दूसरा काम क्या होता है कि ये पत्ते को क्योंकि ज़ख्मी कर देती है तो उससे जो है वो बीमारियों का हमला वहाँ पर हो सकता है। ये काश्तकार भाई, ये एक और पत्ते को देखें, किस तरह से नाली जो है आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। बड़ा ही हरा भरा हमारा पत्ता है, लेकिन इसने जो है वो जब इसका हमला हुआ तो इसने ये नाली बना दी, इसके अंदर ये सुंडी बैठी होगी। जब हम खोलेंगे अभी आपके सामने, आपको वो सुंडी भी दिखाएंगे कि वो किस तरह की पत्ता लपेट सुंडी होगी। तो काश्तकार भाई, हम बात कर रहे थे कि जब ये नुकसान करती है, ज़ख्मी कर देती है पत्ते को,
तो उसके ऊपर फंगस वाली बीमारियां होती हैं, फफूंदी वगैरह, उनका भी हमला हो जाता है। और जो बैक्टीरिया वाली बीमारी, ख़ास तौर पे जो ब्लाइट की बीमारी जिसे कहा जाता है, जरासीमी झलसाओं की बीमारी जो है, उसका हमला भी जो है वो इसी वजह से होता है कि पत्ते हमारे ज़ख्मी हो जाते हैं। काश भाई ये देखें, ये 2 पत्ते आपको दिखाएं इस फील्ड से लेके। एक को हमने अनफोल्ड कर दिया, एक फ़ोल्ड है, फ़ोल्ड वाले के अंदर जो है वो सुंडी बैठी हुई है, दूसरा अनफोल्ड किया उसके अंदर से भी सुंडी निकली है। और इसके साथ ही आप जो पत्ता खोला है उसमें आप देखें सफ़ेद धारियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, काले रंग का फुजला जो है इस सुंडी का वो भी नज़र आ रहा है, और ये आपको पीले से रंग की आपको सुंडी भी नज़र आ रही है। अगर आप गौर करें तो ये सुंडी भी इसके अंदर बैठी हुई है, जो कि मुझे तो नज़र आ रही है, आपको पता नहीं नज़र आ रही है नहीं। तो ये वो सुंडी है, पत्ता लपेट सुंडी, जो कि हमारी फसल को नुकसान दे रही होती है। काश भाई ये तकरीबन 60 से लेकर 70% तक फसल की पैदावार का नुकसान कर सकती है अगर आप इसे बर वक्त कंट्रोल ना करें तो। लेकिन ये एक बड़ा आम सा, इतना सख्त जान कीड़ा नहीं होता। अगर आप इसे किसी भी आम जहर से अगर आप कोई भी जहर स्प्रे करें तो बड़ी आसानी के साथ जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। काश भाई ये देखें, ये पत्ता इसने फ़ोल्ड किया हुआ है, इसको अभी हम खोलेंगे और इसके अंदर से जो है वो सुंडी जो निकलेगी वो भी आपको दिखाएंगे। काश भाई अब इसका जो है, ये तो हमने बात की है कि इसका जो है वो हमला होता किस तरह से है। अगर बात की जाए कि इसका हमला क्यों होता है, तो काश भाई इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि अगर हम नाइट्रोजन वाली खादें जो हैं जैसे यूरिया वगैरह जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें या फिर ताख़ीर के साथ इस्तेमाल करें, यानी पनीरी जो है मुंतकिल करने के बाद 50 दिन के बाद अगर आप यूरिया डालेंगे तो इसका हमला जो है वो हो सकता है। काशू ये देखें, ये पत्ता हमने अनफोल्ड किया है, खोला है पत्ते को, तो इसके अंदर से किस तरह से ये आपको आमला जो है वो इसका नज़र आ रहा है। इसके अंदर सुंडी भी है, छोटी सी, बहुत छोटी सुंडी है। तो काशू ये एक सुंडी जो है तकरीबन 3 से 4 पत्तों को नुकसान कर सकती है, यानी कि 3 से 4 पत्तों को जो है वो खा सकती है, उनका सब्ज़ मादा जो है वो खा सकती है। इस सुंडी का हमला आमतौर पर टुकड़ियों की शक्ल में हमारे खेत में नज़र आता है। काश भाई तो नाइट्रोजन वाली खादों का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करोगे उससे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इसके हमले के, क्योंकि हमारी जो फसल है अगर गहरी सब्ज़ रंग की होगी और साथ में पत्ते भी बड़े नरम होंगे तो उससे जो है पत्ता लपेट सुंडी के जो परवाने होते हैं वो फसल की तरफ माइल होंगे और फसल के अंदर आके अंडे बच्चे वगैरह देंगे। काश भाई इसके अलावा क्या वजह होती है कि अगर हमने जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं किया, या हमने खेत में तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लिया है लेकिन वटों के ऊपर जो है हमने अगर कंट्रोल नहीं किया, साइडों पर कंट्रोल नहीं किया, तो उससे भी जो है इस पत्ता लपेट सुंडी जो है उसका हमला हो सकता है। काश भाई इसके अलावा तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपके खेत के इर्द गिर्द साया बहुत ज़्यादा है, यानी कि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी जो है पत्ता लपेट सुंडी का हमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। काश्तकार भाइयों, अगर आपको पत्ता लपेट सुंडी का हमला आपके खेत के अंदर नज़र आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेस्ट स्काउटिंग का अमल करें। पेस्ट स्काउटिंग कैसे होती है, उसका तरीका ये है कि अपने खेत के अंदर कम से कम 20 पौधों का बगौर मुआयना करें और 20 पौधों के ऊपर कितने पत्ते जो हैं वो आपको फोल्ड किए हुए या मुतासरा नज़र आते हैं, उन पत्तों को आप नोट कर लें। अगर आपको अगस्त के महीने के अंदर 2 पत्ते फ़ी पौधा अगर आपको मुतासरा नज़र आए तो समझ जाएं कि अब आपको जहर का स्प्रे करना पड़ेगा। या अगर सितंबर का महीना चल रहा है और आपको 3 पत्ते फ़ी पौधा नज़र आएँ तो फिर आप जो है वो स्प्रे करने की तरफ जाएं। खास कर अगर स्प्रे की बात की जाए तो दवाइयाँ जो हैं वो लैम्डा साइहेलोथ्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करोगे तो आप इसका बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हासिल कर लोगे। नया सवेरा के पास सिंजेंटा कंपनी की जो है वो कराटे के नाम से ये मिल रही होती है मार्केट में। इसके अलावा भी दूसरी कंपनियों की जो है वो जहर मौजूद है, वो आप ले के स्प्रे कर सकते हैं। काश का भाई इसके अलावा जो है बाइफेंथ्रिन भी इसे अच्छा कंट्रोल कर रही होती है। 250 से 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो उससे भी आप कंट्रोल हासिल कर सकती हैं। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपको मार्केट में टाल स्टार के नाम से FMC कंपनी की मिल रही होती है और दूसरी कंपनियों की भी ले सकते हैं आप, कोई किसी भी कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
काश का भाई इसके अलावा जो है अगर नई केमिस्ट्री में बात की जाए तो गैमा से एलोथ्रीन जो जहर है वो अगर आप 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करें तो उससे भी बड़े अच्छे तरीके से पत्ता लपेट सुंडी कंट्रोल हो रही होती है। या अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो मार्केट में आपको प्रोएक्सिस के नाम से अरिस्टा कंपनी की मिल रही होगी। तो काश का भाई सारी जहरें जो हैं वो आप स्प्रे करें, कोई भी जहर आप स्प्रे कर लें तो उससे जो है पत्ता लपेट सुंडी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। काश का भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।